यह कहानी की शुरुआत होटल के कमरे से हुई थी। एक सुबह एक लड़की एक लड़के के साथ लेटी हुई थी। जब लड़के की नींद खुलती है तब वह लड़का किसी लड़की के साथ में सोते देख एकदम से चौंक जाता है। उसको समझ नहीं आता कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो लड़का चौंक कर यह सब सोच रहा था वह और कोई नहीं, बहुत बड़ा इंसान था। उसका नाम साहिल सिंघानिया था। सिंघानिया ग्रुप का सीईओ था। वे लोग 3 भाई थे। एक भाई पॉलिटिक्स में था तो एक भाई एक्टर था। वैसे दोनों भाई मतलब सिद्धांत सिंघानिया और यश सिंघानिया को कोई बीमारी नहीं थी, पर साहिल को एक बीमारी थी। उसकी बीमारी बहुत ही अजीब थी, ना ही किसी ने सुनी थी, ना ही किसी को होने का अनुमान हो सकता था। साहिल ना किसी लड़की को छू सकता था और ना ही उसके करीब आ सकता था। शायद वह किसी लड़की को छूने की कोशिश भी करे तो उसकी बॉडी पर रैशेस हो जाते थे। इसके चलते उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की थी। साहिल अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहा था, पर इस बीमारी के चलते उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की थी। पर उसकी गर्लफ्रेंड मतलब सिया खन्ना, जो बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करती है, वह साहिल के साथ इसलिए थी क्योंकि साहिल का नाम और रुतबा पूरे दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा था। वह साहिल से जितना प्यार नहीं करती, उससे भी ज़्यादा उसके नाम से प्यार करती थी। वैसे सिया का परिवार भी बहुत ही नामी था, पर साहिल के परिवार की बात ही कुछ और थी। इसलिए सिया साहिल को छोड़ना नहीं चाहती थी, पर साहिल ने सिया को पहले ही कह दिया था कि वह उसे छोड़कर किसी और के साथ सेटल हो जाए। पर सिया साहिल को और उसके मान को नहीं खोना चाहती थी। इसलिए सिया ने ना कहकर कहा, मैं तुमसे ही प्यार करती रहूंगी, मेरी आखिरी सांस तक, तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। जब साहिल ने होटल में उस लड़की को देखा तो थोड़े समय उसको देखता रह गया। वह लड़की देखने में बहुत ही प्यारी थी। जब साहिल वापस अपने ख्यालों में से बाहर आया तब उसने उस लड़की से नज़र हटाकर अपने शरीर को देखा तो वह देखकर साहिल शॉक्ड हो गया। उसके शरीर पर कोई रैशेस नहीं थे, वह एकदम ऑल राइट था। वह 2 मिनट तो सोच में पड़ गया कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने इस लड़की के साथ रात बिताई है और मेरे शरीर को कुछ नहीं हुआ। जब यह सब साहिल सोच ही रहा था तब उसके बाजू में जो लड़की सोई थी वह जाग गई। जब वह उठी तो उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और सबसे ज़्यादा उसकी कमर में। वह लड़की अपनी आंख मसलकर और अपने कमर पर हाथ रखकर और उठकर साहिल की तरफ गुस्से में देखकर कहती है कि तुम जानवर, तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे साथ ये सब करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब वह लड़की साहिल को मारने के लिए हाथ उठाती है तब साहिल उसका हाथ पकड़कर और गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया या तुमने मेरे साथ गलत किया? तुमने मुझे कोई ऐसी दवाई दी जिसके कारण मैंने यह सब किया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसी दवाई देने की? तब वो लड़की को ध्यान में आता है कि उसने वह दवाई तो एक्टर यश सिंघानिया मतलब साहिल के छोटे भाई के लिए थी, तो उसने कैसे ले ली? और यह इंसान है कौन? जब यह सब वो लड़की सोच रही थी तब वापस साहिल उसको पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे ऐसी दवाई क्यों दी? तब वो लड़की चुप होकर बैठ गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उस लड़की का नाम सोना कपूर था। वह कपूर खानदान की नाजायज लड़की थी। सोना को एक ड्रामा में काम चाहिए था और उस रोल में मेल लीड का नाम यश सिंघानिया था। तो सोना ने उस ड्रामा में रोल पाने के लिए एक प्लानिंग की। उसने सोचा कि मैं यश को दवाई खिलाकर और उसको बेहोश करके उसके साथ 2-3 फोटो खींचकर यश को ब्लैकमेल करके उस ड्रामा में फीमेल लीड का रोल ले लूं। पर उस उल्ट यह दवाई उस ड्रिंक में सोना ने यश के लिए बनाई थी वह गलती से उसके बड़े भाई साहिल ने पी ली थी और वह बेहोश होने की दवाई नहीं थी। वह दवाई तो बहुत अलग थी। उस दवाई में कुछ ऐसा था जिससे इंसान की भावनाएं जाग जाए, और हुआ भी यही। यह दवाई लेकर साहिल से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने एक अजनबी लड़की के साथ रिलेशन बना दिया। गुस्से में साहिल ने सोना के कपड़े जो जमीन पर पड़े थे उसको उठाया और सोना पर फेंक कर कहा, कपड़े पहनो और इधर से दफा हो जाओ और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। सोना भी अपने कपड़े पहनकर और जाते वक्त कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज के बाद तुम मुझे कहीं पर मिले तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जब सोना वहां से चली गई तब साहिल अपने कपड़े पहनकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। जब वह फ्रेश होकर वापस आया तो वह सोच में था, आखिर यह सब हुआ तो हुआ कैसे? मैं अपनी बीमारी के चलते किसी लड़की के करीब जा नहीं सकता, तो जब मैंने कल उस लड़की को छुआ तो मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं?
यह सब सोचकर साहिल अपने घर चला जाता है तो दूसरी तरफ सोना अपने कमर पकड़कर रास्ते पर साहिल को गाली निकालकर कहती है, एक तो उसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, माफ़ी मांगने के अलावा उसने मुझे कमरे से बाहर फेंक दिया। जब यह सब सोना बोल ही रही थी तब उसका फ़ोन बजा। वह फ़ोन उसके ऑडिशन के लिए कॉल आया था। सोना का आज एक ड्रामा के लिए 10 बजे का ऑडिशन था। अभी 10 बजकर हो चुके थे तो उसके लिए ही फ़ोन आया था कि आज सोना ऑडिशन के लिए आ रही है या नहीं, और वह नहीं आ रही है तो उसकी ऑडिशन कैंसिल हो जाएगा। जब सोना ने यह सुना तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। यह कहकर सोना अपना दर्द साइड में रखकर एक टैक्सी पकड़कर ऑडिशन के लिए चली गई। जब सोना ऑडिशन के लिए पहुंचती है तब ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। वह अंदर जाने वाली थी तब रिसेप्शनिस्ट बोलता है, ऑडिशन का समय समाप्त हो गया है। तब सोना उदास होकर घर चली जाती है। जब सोना घर पहुंचती है तब सोना की बहन रिया उसके मंगेतर राहुल के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अचानक बात करते करते रिया की नज़र सोना पर पड़ती है तो सोना को रोककर पूछती है। रिया सोना को की तरफ प्यार से देखकर, सोना तुम रात भर कहाँ थी? पता है हम कितनी टेंशन में आ गए थे। सोना रिया को ऐसे प्यार भरे अंदाज से पूछते देखकर और कंफ्यूज होकर, बस मैं बाहर दोस्तों के साथ ही थी। जब सोना बात कर रही होती है तब उसका ध्यान राहुल पर जाता है। तब उसको समझ में आ जाता है कि रिया इतने प्यार से क्यों बात कर रही है। राहुल ओबराय एक जाने माने बिजनेसमैन का इकलौता लड़का था और वह देखने में बेहद हैंडसम है। वैसे रिया, राहुल और सोना तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर बचपन से सोना और राहुल की अच्छी दोस्ती थी। पर यह बात रिया और उसकी सौतेली माँ को यह पसंद नहीं था और उनको रिया और राहुल की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती थी। इसलिए जब वे लोग बड़े हुए तब रिया की शादी राहुल से नक्की कुछ न कुछ अपना तिकड़म लगाकर करवा दी। तो इसलिए राहुल रिया का मंगेतर था। पर कहानी कहीं ना कहीं राहुल सोना को पसंद करता है, पर सोना के नाजायज होने के कारण राहुल ने सोना को छोड़ दिया था और उसको कहीं ना कहीं लगता था कि वह हमारे परिवार के लायक नहीं है। पर उसके बावजूद फिर भी राहुल को सोना के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। जब राहुल ने देखा कि दो बहनें बातें कर रही हैं तब राहुल रिया के सामने देखकर उसके गाल पर प्यार से हाथ घुमाकर, चलो मैं चलता हूँ, कल पार्टी में मिलते हैं। जब राहुल वहां से चला गया तब रिया गुस्से में सोना की तरफ देखकर, रिया कैसी कैरेक्टर लेस लड़की हो तुम, पूरी रात बाहर रहकर हमारा नाम क्यों बदनाम कर रही हो? मुझे पता है तुम्हें तो कुछ पड़ी नहीं है हमारे नाम की, पर हमें तो पड़ी है ना। यह कहकर रिया सोना को थप्पड़ मारने वाली होती है। तब सोना उसका हाथ पकड़ कहती है, सोना गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम मेरे कैरेक्टर की बात कर रही हो ना, पहले तुम अपना कैरेक्टर देखा है? रिया और भी ज़्यादा गुस्से में, तुम वो तो दिखाई दे रहा है आज राहुल किसके साथ है। जब सोना ने राहुल का नाम सुना तब वह चुप होकर और आगे झगड़ा बढ़ाकर वहां से चले गए, क्योंकि सोना कहीं ना कहीं राहुल को पसंद करती थी और उसको बुरा लगा था जब रिया और राहुल की सगाई फिक्स हुई थी। पर सोना ने कहीं ना कहीं सोचा, राहुल मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए वह मेरे साथ नहीं है। थोड़े दिन ऐसे ही चला। सोना ऑडिशन के लिए जाती और रिजेक्ट हो जाती थी। एक दिन साहिल की माँ साहिल को मिलने के लिए घर आई। तब साहिल अपना ऑफिस पर काम कर रहा था। जब उसने उसकी माँ को आते हुए देखा तो साहिल ने अपना काम साइड में रखकर उसकी माँ को लेने गया और साहिल ने उसकी माँ को पूछा कि आप आज अचानक मिलने क्यों आई, कुछ काम था क्या? और कुछ काम था तो मुझे कह दिया होता, मैं आ जाता। साहिल की माँ साहिल की तरफ खुश होकर देखते हुए, क्यों मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? साहिल उसकी माँ को ऐसे खुश देखकर और क्यूरियस होकर, हाँ आ सकते हो, पर पता नहीं क्यों आज यहाँ पर आने की आज कोई अलग ही वजह है ना? साहिल की माँ शॉक्ड होकर, तुम्हें कैसे पता? बातें न घुमाकर सीधा टॉपिक पे आकर, मैं सब जान गई हूँ। थोड़े दिन पहले जो होटल में हुआ तेरे और उस लड़की के बीच में, मुझे लगता है तुम्हें उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। जब साहिल ने यह सब सुना तब एकदम शॉक्ड हो गया और उसकी माँ को बोला। साहिल गुस्से में, माँ यह तुम क्या बकवास कर रही हो? वो जो भी हुआ गलती से हुआ था और मैं उस लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आप भी जानती हो ना माँ, तो आप कैसे बोल सकती हो? और जिसके साथ मैं गलती से सो गया था मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे शादी करूँ? वैसे साहिल की माँ को सिया पसंद नहीं थी। उनको पता था कि सिया साहिल के सामने कुछ और होती है और उसके पीछे कुछ और।
वह सबसे बदतमीजी से बात करती थी और किसी की भी इज्जत नहीं करती थी। इसलिए साहिल की माँ साहिल की शादी किसी अच्छी लड़की से करवाना चाहती थी। साहिल की माँ को सोना बहुत पसंद आ गई थी और उनको कोई आपत्ति नहीं थी उसके नाजायज़ वाले रिश्ते से भी। उन्होंने सोना के बारे में सारी इंक्वायरी निकाली थी और उनको सोना बहुत पसंद आई। वैसे भी उनको अपने घर के लिए सोना जैसी लड़की ही चाहिए थी। साहिल की माँ साहिल को समझाते हुए और धमकाते, देखो जितना मुझे पता चला है कि उस लड़की जब तुम्हें छुआ था तब तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, इसका मतलब तो यही हुआ कि वह लड़की तुम्हारे लिए ही बनी हो, इसलिए तुम उस लड़की से शादी कर लो। और मैंने उस लड़की की पूरी इंक्वायरी निकाली है। उसका नाम सोना कपूर है। कपूर खानदान की नाजायज़ लड़की है पर स्वभाव में बहुत अच्छी है और मुझे उसके नाजायज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी उम्र हो गई है और डॉक्टर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं पर कोई इलाज अभी तक नहीं निकला नहीं है और पता नहीं कोई इलाज निकलेगा या नहीं। और मुझे अपने सिंघानिया खानदान को आगे बढ़ाना है, इसलिए मुझे एक वारिस चाहिए। जब तुम शादी करोगे तब जाकर ये खानदान आगे बढ़ेगा और क्या पता सोना के आने के बाद तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। साहिल कुछ बोलने वाला होता है तब साहिल की माँ उसे रोककर कहती है, मैं इस बात पर कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जो तुमने सोना से शादी नहीं की तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। साहिल अपनी माँ को समझाते, माँ आप समझने की कोशिश करो, मैं सिया से शादी का वादा कर चुका हूँ। मैं उस वादे से मुकर नहीं सकता और मैं किसी अनजान लड़की से भी शादी नहीं कर सकता और डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े समय के बाद मेरी दवाई बन जाएगी। साहिल की माँ साहिल को समझाकर, मैंने जो बोल दिया वह तुम्हें करना पड़ेगा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, डॉक्टर बोल रहे हैं पर अभी तक दवाई नहीं मिली है। जो तुमने ये शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह कहकर साहिल की माँ वहाँ से चली जाती है और साहिल बस उनको उदास होकर देखते रहता है। साहिल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को कैसे मनाए। दूसरी तरफ सोना को चौहान खानदान के इकलौते पागल लड़के सौरी से शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा था क्योंकि वे बहुत ही अमीर थे और शायद सोना वहाँ पर शादी कर लेती तो वह तो आराम की ज़िंदगी जीती और उसका परिवार कपूर परिवार को कारोबार में भी मदद करता, इसलिए वे लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे। पर सोना को उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। जब एक दिन सोना ऑडिशन से वापस आ रही थी तब उसके सामने एक बड़ी गाड़ी खड़ी हो जाती है और उसमें से एक इंसान बाहर निकलता है। वह कोई और नहीं साहिल सिंघानिया था, बेहद हैंडसम और चार्मिंग और अट्रैक्टिव भी। उसकी काली आंखें जो उसके चेहरे को और भी ज़्यादा हैंडसम बनाती थी, हवा के साथ उसके लहराते बाल और लंबाई तो इतनी कि कोई भी देखे तो प्यार में पड़ जाए और मसल्स तो ऐसे चौड़े कि कोई भी लड़की देख ले तो दीवानी हो जाए। जब सोना साहिल को देखकर अपने ही ख्यालों में खो गई। जब साहिल ने उसको बुलाया तब सोना अपने ख्यालों में से बाहर आई। सोना ने साहिल को अचंभे में आकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब साहिल कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम आओ और गाड़ी में बैठ जाओ। और सोना गाड़ी में बैठ भी जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद सोना साहिल की तरफ क्यूरियस होते देखकर, तुम अचानक यहाँ मुझे मिलने क्यों आए हो? साहिल सोना की तरफ देखकर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोना शॉक्ड होकर, क्या यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? शादी और तुमसे? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे तुमसे शादी कर सकती हूँ? वैसे भी तुमने जो मेरे साथ किया था उसके बाद तो भूल जाओ। यह कहकर सोना कार से उतरने ही वाली होती है तब साहिल उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ करके बोलता है, साहिल वो तो तुम्हें भी पता है और मुझे पता है कि किसने क्या क्या किया था। समझी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और वैसे भी मुझे जो जानना था वो तो मैं जान गया हूँ उस रात को ही। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कुछ और जानने की ज़रूरत है। यह सुनकर सोना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और साहिल को गुस्से में घूरती है। साहिल सोना की तरफ देखकर और उसको समझाकर, तुम टेंशन मत लो, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, हम थोड़े साल साथ में रहेंगे, उसके बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा और तलाक के साथ बहुत सारे रुपए भी दूंगा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोना साहिल की तरफ कंफ्यूजन होते देखकर, क्या मैं एक सवाल पूछूं? साहिल, हाँ पूछो। सोना, तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहती हो? साहिल सोना की तरफ गंभीर होते देखकर, यह बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद साहिल सोना को सारी सच्चाई बता देता है जो उसके और उसके माँ के बीच में हुई थी। मैं भी यह शादी मजबूरी में कर रहा हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ पर मेरी माँ को तुम पसंद आ गई हो और मैं माँ को नाराज़ नहीं कर सकता, इसलिए। थोड़ी देर सोना सोचती है कि क्या करे वह यह प्रपोजल को ना बोले या हाँ बोले। वैसे भी मेरे घर वाले तो मेरी शादी किसी पागल से करवाने वाले हैं, इससे अच्छा तो यह है कि मैं इसी लड़के से शादी कर लूँ। सोना साहिल की तरफ मंजूर होते देखकर, हाँ मैं तैयार हूँ पर मेरी कुछ शर्त है। साहिल सोना की तरफ कंफ्यूज होते देखकर, क्या शर्त है? सोना शर्त गिनवा कर, मेरी 3 शर्त है। तुम मेरी लाइफ में इंटरफियर नहीं करोगे, हम दोनों एक बिस्तर पर नहीं सोएंगे, तुम मेरी मर्जी के बिना नहीं छुओगे
जब साहिल यह सारी शर्त सुनता है तो मंजूर हो जाता है। उसके बाद वे लोग कोर्ट जाते हैं, उसके बाद वे लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद होना क्या था, सोना और साहिल की लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग थी। वैसे सोना दिखने में बहुत ही अच्छी थी, काले लंबे सिल्क बाल, तो आंखों का क्या कहना, आंखें काले रात जैसी गहरी, और मुस्कान तो कोई भी देख ले तो मोहित हो जाए। जब सोना साहिल की शादी के बाद साहिल के घर जाती है, जब वे लोग घर में आए तब साहिल ने सोना से कहा कि हम एक ही कमरे में रहना होगा, क्योंकि मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी शादी नकली है। वह इन सारी नौकरानी को पूछेंगे कि कैसा चल रहा है सब कुछ। यह सब सुनने के बाद पहले तो सोना थोड़ा हिचकिचाई, पर साहिल ने उसको बोला कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। तब जाकर सोना मान गई। जब वे लोग दरवाजे पर पहुंचे तब उन दोनों के स्वागत में कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने बिना बताए शादी कर ली थी। इसलिए बाद में सोना खुश होकर सारा घर देखकर कमरे में वापस आ रही थी। तब साहिल नहाकर कमरे में आ रहा था। जब सोना ने साहिल को देखा तो चिल्लाकर बोली, तुम कपड़े पहनकर कमरे में नहीं आ सकते। तब साहिल गुस्से से बोला, तुम आने से पहले कमरे को नॉक नहीं कर सकती थी। तब सोना और भी ज़्यादा गुस्से में बोली, मैं अपने कमरे में आने से पहले नॉक करके आऊँ। तब साहिल को रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोला। तब जाकर साहिल ने सोना से माफ़ी मांगकर कहा, मुझे वैसी आदत नहीं है, इसलिए मैं भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद सोना नहाने चली जाती है। जब सोना नहाकर निकलती है तब साहिल बस उसको देखते ही रह जाता है, वैसे जैसे कि उसके अंदर ही खोकर अपने आप को पा लिया हो। जब सोना अपने बालों को सुखा रही थी तब उसके बाल जिस तरह से उड़ रहे थे कि कोई भी मोहित हो जाए। वैसे साहिल की गर्लफ्रेंड थी और सिया को वह प्यार करता था, पर कहीं न कहीं जो उस चीज़ को प्यार समझता था वह सिर्फ अट्रैक्शन था। पर पहली बार साहिल किसी लड़की को देखकर ऐसे खो गया था। जब सोना ने नोटिस की कि कब से साहिल उसको घूर रहा है तो उसने पूछ लिया कि क्या हुआ, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तब साहिल अपनी नज़रें हटाकर एक बहाना मारकर हकला कर बोलता है, मैं तो कुछ सोच रहा था कि मैं क्यों तुम्हें घूरूंगा, तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो, समझी। जब सोना ने सुना तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और बोली, तुम अपनी शक्ल देखो, मुझे कभी कभी डाउट होता है कि पता नहीं कैसे तुम्हें लड़की मिल गई, बेचारी, मुझे उस लड़की पर तरस आ रहा है। यह सब सुनकर साहिल को भी गुस्सा आया और उसने कहा, तुम। तब सोना कहती है कि क्या तुम सच कड़वा लग गया क्या। बस ऐसे ही झगड़ते झगड़ते शाम हो गई और रात में जब वे लोग झगड़ते झगड़ते सो गए, सोफे पर साहिल और बेड पर सोना। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। वे लोग झगड़ते झगड़ते कब करीब आ जाते उनको पता ही नहीं चलता। वैसे भी साहिल किसी लड़की को छू नहीं सकता था, पर सोना को टच कर सकता था, इसलिए कभी कभी साहिल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शायद यही वजह थी जिसके कारण साहिल सोना के करीब चलता जाता था। और साहिल दिखने में भी बहुत अच्छा था, तो वह भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और उसके साथ जो भी उस रात को हुआ वह पहली बार ही था, इसलिए साहिल भी सोना की तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। पर इतना दिन साथ में रहने के बाद साहिल को सोना में एक अलग बात लगी थी। उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद साहिल को सोना के साथ रहना सुकून भरा लगता था और सोना को भी वह बुरा नहीं लगा था। एक दिन सुबह सोना को एक फ़ोन कॉल से उठती है। वह फ़ोन उसकी कंपनी के असिस्टेंट का था। उसने इसलिए फ़ोन कॉल किया था, उसको आज एक ऑडिशन के लिए जाना था। तो वह खुश होकर पूछती है कि क्या तुम उस सीरीज की बात कर रही हो जो बहुत ही फेमस टेलीविज़न सीरीज है, प्यार का पैगाम। तब उसकी असिस्टेंट कहती है, हाँ वही। तो अच्छे से तैयार होकर और सारे सवालों को तैयार करके आना। तब सोना खुशी से तैयार होने के लिए बाथरूम में जाने वाली थी ही तब साहिल ने सोना को रोककर पूछा, क्या बात है, तुम आज बहुत खुश लग रही हो, कुछ हुआ है क्या। तब सोना कहती है, मैं कितने दिनों से एक सीरीज में काम करना चाहती थी, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था, पर आज मौका मिल गया। तब साहिल क्यूरियस होकर पूछता है कि कौन सा सीरीज है। प्यार का पैगाम, उसमें तुम्हारे भाई मेल लीड में काम कर रहे हैं और फीमेल लीड में मैं काम कर रही हूँ, पर मैं उस सीरीज के लिए ऑडिशन लेने के लिए जा रही हूँ। पता नहीं मैं सेलेक्ट होंगी या नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर मैं पता नहीं क्यों पॉजिटिव हूँ कि सीरीज में मुझे काम मिल जाएगा। तब साहिल कहता है, तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम चाहे तो सोना कंफ्यूज होकर कहती है, मतलब। तब साहिल कहता है, मैं एक कॉल करूँगा ना तो तुम्हें काम मिल जाएगा। सोना कहती है, नहीं, मुझे इस तरह से रोल नहीं लेना है, मैं अपनी काबिलियत के बलबूते पर यह रोल लेना चाहती हूँ। साहिल ये सुनकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि सोना भले बदतमीज है, पर कुछ तो बात है इस लड़की में, नहीं तो कोई उसको रोल दिलवाने में इतना मदद कर रहा है, पर यह लड़की ने मना कर दिया। थोड़ा समय ऐसे सोचने के बाद साहिल ने सोना को कहता है
मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मेरा तुम्हारे प्रति कुछ फ़र्ज बनता है। जब सोना ने यह बात सुना तो उसने अपने मतलब फ़र्ज के बारे में बोल रहा है और उसकी सच में मदद करना चाहता है। यह बात सोना के लिए दिल को छू गई। तब सोना खुश होकर कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, सच में। यह सब मुझे खुद से करने दो। और यह कहकर सोना नहाने के लिए चली गई। जब सोना जा रही थी वहाँ से साहिल बस पीछे से उसको देखता है और मुस्कुरा लेता है। फिर भी साहिल उसकी मदद करने को सोचता है और कंपनी के हेड को फ़ोन लगाता है। जब सामने वाले फ़ोन में से सुना कि साहिल की आवाज़ है तो वह सामने वाला इंसान ने खुशी से और सम्मान के साथ कहा, हेलो सर, हमारे भाग्य खुल गए कि आपने फ़ोन किया। सर, कुछ काम था क्या? तब साहिल कहता है, आज तुम्हारे यहाँ एक लड़की आने वाली है ऑडिशन के लिए, उसका नाम है सोना कपूर, तो उसका ऑडिशन लेकर उसको सेलेक्ट कर देना। तब दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, ओके सर, आपका काम हो जाएगा, और कुछ काम हो तो कहो। तब साहिल कहता है, और कुछ नहीं, वैसे वह कंपनी भी साहिल की ही थी, इसलिए यह सब करना बहुत आसान था। बस यह कहकर फ़ोन रख देता है। उसके बाद जैसा साहिल ने कहा ऐसा ही होता है, उसको ऑडिशन में सेलेक्ट कर लेते हैं। जब सोना घर आती है तब वह खुश होकर बस इधर उधर नाचते ही रहती है। जब साहिल घर पहुंचता है तब सोना को इतना खुश होते देख वह भी खुश हो जाता है, पर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। सोना को खुश देखकर बस वह खुश है, पता होने के बावजूद। साहिल सोना को पूछता है कि साहिल खुश होकर और साहिल की तरफ देखकर, क्या हुआ, आज तुम बहुत खुश हो, कुछ अच्छा हुआ है क्या? सोना खुश होकर, आज मुझे ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। साहिल पता होने के बावजूद क्यूरियस होने का एक्टिंग करके, कौन सा ऑडिशन, जो तुम बात कर रही थी वो वाला? सोना खुश होकर, हाँ हाँ वही, 2 दिन बाद से शूटिंग चालू हो जाएगी। साहिल भी बहुत खुश हो जाता है, पर सोचता है कि वह इतना खुश क्यों हो रहा है। वह इतना तो सिया के साथ भी खुश नहीं होता है। क्या हो रहा है यह सब? बस यह सब सोच रहा होता है कि तब सोना उसको हाथ लगाकर पूछती है, सोना क्या हुआ तुम्हें, तुम कहाँ खोए हुए हो? साहिल सोना की तरफ देखकर और एक बहाना मारकर मुस्कुराकर, बस काम के बारे में, वैसे तुम्हें इतना अच्छा सीरीज मिला है तो पार्टी दो। तब सोना कहती, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर मैं तुम्हें अपने हाथ का खाना बनाकर खिला सकती हूँ। साहिल कन्फ्यूजन और क्यूरियस होकर, तुम्हें खाना बनाना आता है? सोना साहिल की तरफ देखकर, हाँ हाँ आता है, तुम टेस्ट करो बस और बताना कि मेरे हाथ का खाना कैसा है। बस यह कहकर सोना वहाँ से चली गई और साहिल बस उसको देखता ही रह गया। उसके बाद सोना किचन में जाकर खाना बनाने लगी। जब सोना खाना बनाकर लेकर आती तब उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। उसकी मदद मेडस भी करते हैं। जब इतना सारा खाना साहिल देखता है तो वह शॉक्ड होकर सोना को पूछता है कि यह सारा खाना तुमने बनाया? तब सोना कुछ कहने जाती तब मेडस ने कहा, यस सर, सारा खाना मैडम ने बनाया है। साहिल यह देखकर कहता है, अब तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं तो खाना खाने बैठ रहा हूँ। तब सोना उसको प्लेट में खाना परोसकर कहती है, बैठ जाओ। जब साहिल खाना खाता है तो वह बेहद लजीज होता है और वह बिना कुछ कहे सोना का हाथ चूम कर कहता है, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, सच में। सोना ऐसा रिएक्शन देखकर बहुत सॉफ्ट हो जाती है। साहिल भी थोड़े समय के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसने थोड़े समय पहले क्या किया था। तब साहिल सोना को सॉरी कहकर कहता है, मेरे से यह गलती से हो गया। सोना को भी उसका टच अच्छा लगता है, उसको बुरा नहीं लगता। अभी देखना यह है कि कैसे साहिल को अपने सच्चे प्यार का एहसास होता है और कैसे वह समझता है कि सोना ही उसका प्यार है, सिया नहीं। सोना को भी कैसे पता चलता है कि साहिल उसका प्यार है। पढ़ते रहिए आगे, बहुत कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यह कहानी समाप्त हो जाती है। इसका अगला भाग अगले वीडियो में आपको उपलब्ध होगा। धन्यवाद।